स्वागत है अपने YouTube चैनल डियर एमएस सर पे। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके मैंने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए थे और उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो साइन की सहायता से सबसे पहले जो दिया हुआ है tan cos sec cot, इसका मान निकालेंगे। जब उसका मान प्राप्त हो जाएगा उस सब का मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो उसकी सहायता से दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान निकालते हैं। अब मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर दिया है sin थीटा बराबर दिया है 4/5, तो साइन दिया है तो साइन बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, कर होता है। ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो आधार नहीं दिया है, यानी अगर फिगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे देखिए फिगर बनाएंगे तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें आधार आपका नहीं दिया हुआ है तो आधार हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये लंब हो गया 4, कर हो गया 5, आधार नहीं पता है तो आधार बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में यानी रूट में क्या होता है, कर का वर्ग। कर इसमें 5 है तो 5 का वर्ग माइनस हो जाएगा 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 16 में से 25 में जब 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, और 9 का वर्ग कितना होता है, 3, यानी आधार हमें कितना प्राप्त हो गया, 3। अब क्या ज्ञात करना है हमको, tan, तो हम tan ज्ञात कर लेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आपका आधार होता है। यानी इसको एक तरीके से याद भी कर सकते हो, आपको बताए थे लाल बटे कब का, लाल बटे कब का, यानी जो पहला भाग होता है ये आपका साइन होता है, दूसरा भाग होता है कास, और तीसरा भाग होता है tan, और ये आपका कोसेक होता है, और ये आपका सेक होता है, और ये आपका क्या होता है, काट होता है। तो इसकी सहायता से आप पूरा ज्ञात कर सकते हो। जैसे दिया है tan, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी क्या हो गया, लंब बटे आधार। और यहाँ पर लंब देखा जाए तो दिया है 4 और आपका आधार दिया है 3। अगला हमको क्या निकालना है, कास, यानी कास थीटा हो जाएगा। अब देखा जाए कास, तो कास आपका दूसरा है, ये होता है आधार बटे कर होता है। तो आधार इसमें दिया है 3 और कर दिया है इसमें 5। अगला क्या निकालना है आपको, सेक निकालना है। तो सेक कास का उल्टा होता है दोस्तों, सेक किसका उल्टा होता है, कास का। या आप यहाँ देख लीजिए, आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार है तो आधार बटा आपका हो जाएगा कर, कर बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। यानी सेक थीटा निकाला तो इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, 5 बटे हो जाएगा 3। और एक आपका बचा है काट थीटा निकालना है, तो काट थीटा बराबर ये भी tan का उल्टा होता है। यहाँ से देख लीजिए, आधार बटे हो जाएगा लंब, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो गया। यानी सबका मान हमें पता हो गया, किसका, साइन का, कास का, सेक का और काट का। अब इस सबका मान जब पता हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक अब इन सब में हम रखेंगे, इसके स्थान पे क्या करेंगे, इस सब का मान पुट करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान रखते हैं कैसे, यह 4 है तो 4 हो जाएगा tan थीटा। अब देखा जाए तो tan थीटा का मान कितना दिया है, 4/3, तो 4/3 हो जाएगा, माइनस हो गया 5। अब कास का मान देखिए, कास का मान कितना दिया है 3, तो 3 बटे हो जाएगा 5 बटे ये आपका हो गया सेक, तो सेक का मान कितना है 5/3, और उसके बाद यहाँ क्या है प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा इंटू cot थीटा। cot थीटा का मान कितना दिया है 3/4, तो हो जाएगा साथियों 3/4। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई सामने सामने होगा, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16/3 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 और नीचे आपका हो जाएगा 5/3 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ सॉल्व करने का तरीका हुआ क्या है, जब कहीं भी आपको इस तरह का सवाल दिखेगा तुरंत हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। यह 16 है तो 16 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9 बटे हो जाएगा 3, और 3 का गुणा इधर करेंगे 5, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 का 9 और बटे क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से हम 9 घटाएंगे, जब 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, और हम क्या करेंगे 9 और 5 हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, जब 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना
14, यानी 1/2। यह दोस्तों आपका आंसर है। तो इस तरह इस प्रश्न को हम क्या किए, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड पेपर के लिए दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला सवाल आपको बताते हैं। दिया है यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, फिर ब्रैकेट में दिया 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सो स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin cos का मान निकालेंगे। किसकी सहायता से, cot की सहायता से। तो हल करते हैं। तो दिया है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर दिया है 7/8 दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। अब cot थीटा दिया है तो cot बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan बराबर दोस्तों होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। जब इसका उल्टा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आधार बटे लंब। यानी a आपका हो गया आधार और ये आपका क्या हो गया लंब। यहाँ पर आधार दिया आपका 7 और लंब दिया आपका 8। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। अब कर्ण नहीं दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कर्ण का मान निकाल सकते हैं। यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में भी आप लिख सकते हो समकोण त्रिभुज किसमें, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है, कर। तो कर इसमें AC है तो AC बराबर रूट में हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो लंब इसमें 8 है तो 8 का वर्ग हो जाएगा, आधार आपका 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे इसको ऐड करेंगे 9 4 13 को 3 हो जाएगा, 10 और 1 11, यानी रूट में 113। अब 113 किसी का वर्गमूल होता नहीं साथियों, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब उसके बाद साइन का cos का आराम से हम मान निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साथियों, लंब बटा क्या होता है, कर होता है। अब देखा जाए तो इसमें लंब कितना दिया है 8 और कर का मान हम कितना निकाल लिए 113, तो हो जाएगा 113 रूट में। अगला मान हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर। तो आधार इसमें 7 है और ये हो जाएगा कर कितना है 113 है। मान निकालना है इसका तो निकालते हैं 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और ये 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी प्लस है और ये भी आपका माइनस है। इस वर्गांतर नियम भी हम यूज कर सकते हैं, यानी a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b का जैसे होता है। अब इन दोनों को देखा जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यानी अगर आपका a प्लस b दिया रहेगा और a माइनस b दिया रहता है तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि एक में प्लस है और एक में आपका क्या है माइनस है। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का मान निकाले कितना 8 बटे ये हो जाएगा रूट में 113 का होल स्क्वायर माइनस 1 और cos का मान है 7 बटे 113 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब इसका वर्ग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा 113। ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और ये हो जाएगा 113। अब 113 का गुणा हम 1 में करेंगे। जब 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 माइनस हो जाएगा 64 बटे हो जाएगा 113। अब 113 का गुणा 1 में करेंगे 113 माइनस 49 बटे हो जाएगा 113। अब 113 में से हम 64 को घटाएंगे बचेगा 49 बटे 113 और 113 में से जब 49 को घटाएंगे बचेगा 64 बटे हो जाएगा 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 49 बटे हो जाएगा 64। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। तो ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर के लिए था। प्रश्न आपका यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस sin थीटा आपका 1 माइनस
साइन थीटा था और 1 प्लस cos थीटा था आपका 1 माइनस का। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोसेक थीटा बराबर 2 sin 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं साथियों। दिया है कोसेक थीटा इक्वल टू 2 sin 3/5, तो हमें मान निकालना है tan थीटा और cos थीटा। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 2 10 और 10 3 हो जाएगा 13 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें tan का मान निकालना है, cos का मान निकालना है। तुरंत हम फिगर बनाएंगे कि a या b और ये हो जाएगा c। अब कोसेक थीटा दिया है तो साइन का उल्टा होता है और साइन बराबर आपका होता है लंब बटे कर होता है, लंब बटे कर। और कोसेक है तो कर आपका ऊपर चला जाएगा, कर बटे हो जाएगा लंब, ये आपका हो जाएगा कर। यानी कर यहाँ पर कितना दिया है 13 और लंब यहाँ पर कितना दिया है 5। यहाँ पर आधार नहीं दिया है तो सबसे बड़ा आधार याद करते, आधार इसमें ए भी है तो ए भी बराबर हो जाएगा रूट में कर का वर्ग यानी 13 का वर्ग माइनस हो जाएगा 5 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 5 का वर्ग 125 हो जाएगा। अब 169 में से हम 25 को घटाएंगे, जब 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1 यानी 144 और 144 का वर्ग होता है 12। इसका मान कितना आ गया 12। तो हमें किसका मान पूछा है, tan का मान पूछा है और cos का मान पूछा है। तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें BC है, आधार इसमें AB है, तो BC का मान हो गया 5, AB का मान हो गया 12। अगला हमसे पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर। तो आधार इसमें हो गया AB और कर इसमें हो गया AC। AB का मान हो गया 12 और कर का मान हो गया 13। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sec b + c/2 बराबर cosec a/2। दोस्तों जब भी त्रिभुज की बात होगी दोस्तों, अब यहाँ से एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ से 3-4 तरह का प्रश्न आपका बन सकता है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है, यहाँ पर दिया है sec, अगर जब यहाँ sec आएगा तो यहाँ पर कहेगा cosec। अगर यहाँ पर आ जाता है sin दोस्तों, अगर यहाँ पर sin देगा तो यहाँ पर आपका कहेगा cos। अगर यहाँ पर tan देगा तो दोस्तों यहाँ पर कहेगा cos। अगर यहाँ पर कहेगा cosec तो दोस्तों इधर क्या आपका आएगा sec। तो परिवर्तन आपका बस ऐसे होगा, लेकिन सवाल लगाने का तरीका दोस्तों सेम टू सेम आपका एक ही जैसा है। जैसे यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sec b + c/2 बराबर cosec a/2 हमको सिद्ध करना है। या इसी प्रश्न को ऐसे भी कर सकता है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर sin कहेगा यहाँ पर आपका cos होगा, अगर यहाँ पर tan कहेगा यहाँ पर आपका cot होगा, अगर आपका cosec यहाँ पर कहेगा तो sec आपका इधर बचेगा। जैसे इस प्रश्न देखा जाए तो sec आपका इधर दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ से आपका कुछ भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों लगाने का तरीका आपका सेम टू सेम एक ही जैसा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों दिया है प्रश्न में त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sec b + c/2 बराबर दिया है cosec a/2 दिया हुआ है। तो इसको जब भी हम हल करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। त्रिभुज की बात कहा हुआ है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है साथियों 180 अंश होता है। इससे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको भी पता होगा त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है उसका योग कितना होता है 180 अंश होता है। उसके बाद लिखेंगे कोण A + कोण B + कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर है, अगर B + C यहाँ पर है तो B + C को रहने देंगे। कहीं कहीं आपका ऐसा होता है A + B यहाँ पर रहेगा तो A + B को इधर रखेंगे, जब A + B यहाँ रहेगा तो यहाँ पर आपका C दिया रहेगा। जैसे इसमें देखा जाए यहाँ पर दिया B + C, इसका मतलब ये आपका इधर है, हम भी क्या करेंगे B + C को यहाँ पर रहने देंगे, A को हम इधर क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। कहेंगे भाई तुम इधर आ जा क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर काम है नहीं, हमें किसका आवश्यकता है B + C का, तो हम A को इधर कर देंगे, क्या आपका हो जाएगा एंगल B
एंगल सी बराबर 180। अब देखा जाए यह ए है और यह प्लस है और इधर आपका आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए। अब इसके नीचे देखा जाए यहाँ पर 2 है तो हम भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे साथियों। इस प्रश्न को लगाने का मतलब जो जो इसमें दिया वही वही हमको करना है, उसी की सहायता से हम लगाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल भी आपका बोर्ड एग्जाम में 100% 100% मैं कह सकता हूँ ये प्रश्न आएगा, इसी टाइप का आएगा। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर सेट है कहीं दे काट दे सकता है, अभी आपको मतलब उस टाइप का है। तो अब इसके नीचे 2 दिया है, क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अब 2 से भाग देंगे तो इसके नीचे 2 हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 और इसके भी नीचे 2 हो जाएगा, 180 बटे 2 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं एंगल बी एंगल सी बटे 2, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 180 बटे 2 यह हो जाएगा a बटे 2, इसको 2 से काटेंगे 90 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा एंगल बी एंगल सी बटे 2 बराबर यह हो जाएगा 90 माइनस a बटे 2। तो इतना समझ में आ गया। हम क्या किए, दोनों पक्षों में 2 से भाग किए, जब 2 से भाग करोगे तो इसके भी नीचे 2 होगा और इसके भी नीचे 2 होगा। अब इसको अलग अलग हम तोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि 180 जो आपका है 2 से डिवाइड होगा कितने बार में, 90 बार में। यहाँ तक तो समझ में आ गया दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर सेक है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में सेक लेने पर, और काश रहेगा तो दोनों पक्षों में काश लेंगे। अगर 10 दिया रहेगा तो दोनों पक्षों में 10, इधर हमको नहीं देखना, केवल हम इधर देखेंगे। अब यहाँ सेक है क्या लिया जाएगा, दोनों पक्षों में सेक लेने पर क्या क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों में क्या करने पर, सेक लेने पर, सेक लेने पर। अब जैसे सेक लेंगे यहाँ पर आपका सेक हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस a बाई 2। अब 90 में तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी आपको पता है 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बदलता है, अगर साइन है तो काश हो जाता है, काश है तो साइन हो जाता है, tan है तो आपका कॉट हो जाता है। इसी तरह सेक है क्या हो जाएगा कोसेक, क्या सेक b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा कोसेक a बाई 2। तो यही हमको सिद्ध करना था, यानी इत सिद्धम। दोस्तों आज की वीडियो में केवल आपको 4 से 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताया जो कोर्ट पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 ही क्वेश्चन बताया दोस्तों, लेकिन इस टाइप के आपके बुक में बहुत सारा सवाल होगा, या इस साल पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। लेकिन जो भी बदल सकता है, यहाँ सेक है यहाँ पर 10 दे सकता है, 5 दे सकता है, लेकिन लगाने का तरीका साथियों एक ही जैसा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।